अभी अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, जो 15 साल से 20 साल से 22 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं, उन नियोजित शिक्षकों को, खाँटी बचे हुए नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार ने चुनाव जो आ रहा है, जो विधानसभा 2025 का चुनाव है, उसके पहले एक बड़ी तोहफा देने जा रही है। शिक्षा विभाग से मिली अंदरूनी खबर के अनुसार जो बिहार के 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल से जो नियोजित शिक्षक हैं, जो कार्यरत हैं, उनको प्रोन्नति भी मिलेगी। उसके लिए अब ऐप पर ही, ई शिक्षा पोर्टल ऐप पर ही व्यवस्था की जा रही है, स्वतः प्रोन्नति हो जाएगी। वहीं नियोजित शिक्षकों को अब सहायक शिक्षक का दर्जा मिलेगा, इस बात की खुलासा हो गई है। पिछले दिनों मैंने बताया था कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक थे वह नियोजित हैं और नियोजित क्यों रहेंगे, इस पर भी खुलासा हुई। अब नियोजित शिक्षकों का सारा सपना स्वतः पूर्ण होगा। जो 20 साल 22 साल से निकाय के शिक्षक हैं, जो पंचायत निकाय में बहाल हुए या नगर निकाय में या प्रखंड निकाय के जो बहाल शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक रहे हैं और सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे, आखिर क्यों फॉर्म नहीं भरे और क्यों कह रहे हैं कि नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे, इस पर पूरा खुलासा आज हम इस चैनल पे करना चाहते हैं। आप लोगों से एक बड़ा गुजारिश है कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं कि नियोजन इकाई से बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं, वह नियोजित शिक्षक क्यों नियोजित रहना चाहते हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं, क्यों सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे। आज सबसे पहले यह जानेंगे कि नियोजित जो शिक्षक हैं वह पंचायत या प्रखंड या नगर निकाय के शिक्षक हैं, जो 60 सालों के लिए बहाल किए गए हैं। बता दें कि इनकी नौकरी 60 सालों की नौकरी है। वहीं निकाय के अंतर्गत इन पर सरकार का किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। ये एक तरह से पूर्ण राज्यकर्मी हैं, पूर्ण रूप से ये लोग राज्यकर्मी का दर्जा इनको प्राप्त है। वहीं 5200 से लेकर और 20,200 रुपये का ग्रेड पे इनको है, जिसके ग्रेड पे के वजह से इन पर 7th पे कमीशन का प्रभाव है और इनको 7वां वेतन आयोग का लाभ भी मिल रहा है। वहीं 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का लाभ भी इनको मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि बिहार सरकार के द्वारा समान काम समान वेतन के मामले में जब ये नियोजित शिक्षक अपना मामला दर्ज किए थे, मांग कर रहे थे समान काम समान वेतन का, और पटना हाई कोर्ट में यह मामला दर्ज किया गया था कि नियोजित शिक्षक जो उसी कुर्सी पर बैठकर नियमित शिक्षक के साथ वही काम कर रहे हैं, यानी समान काम कर रहे हैं, तो समान वेतन क्यों नहीं दिया जाएगा। उतना ही देर नियोजित शिक्षक भी काम कर रहे हैं, उतना ही देर नियमित शिक्षक भी काम कर रहे हैं, तो समान काम के लिए समान वेतन होता है, जिसको लेकर ये लोग हाई कोर्ट पटना में मामला को दर्ज किए थे। हाई कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी, सारे बात एक एक बातें सुनी गई और पटना हाई कोर्ट ने यह मामला 2019 में फैसला दे दिया इस मामले में कि एक ही काम के लिए एक ही कुर्सी पर एक ही समय करने वाले सभी समान काम के जो भी कर्मी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको समान वेतन दिया जाना वाजिब है।
कहने का अर्थ यह है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, इनके हक में समान काम समान वेतन का मामला आ गया। अब इन लोगों के खिलाफ में बिहार सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब यह मामला सुना कि एक ही काम, एक ही कुर्सी, एक ही समय, सुबह से शाम तक एक ही काम करने वाले नियमित शिक्षक भी वही काम करते हैं, उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हीं बच्चों को नियोजित यानी निकाय के शिक्षक भी पढ़ाते हैं, तो यह वाजिब बात है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया कि यह बात तो जायज़ है कि एक ही काम के लिए दो वेतन नहीं दिया जाएगा, एक ही काम के लिए एक ही वेतन, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये लोग हकदार हैं। कहने का मतलब यह है कि जो फैसला बिहार के पटना हाई कोर्ट ने दिया था वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया। अब सरकार के पास कोई चारा नहीं रहा, तो सरकार ने एफिडेविट लगा दिया कि ये जितने नियोजित शिक्षक हैं ये लोग हमारे नियमित शिक्षक हैं, ये लोग हमारे 60 साल के लिए नियमित शिक्षक हैं, इनको कोई हटाएगा नहीं, ये लोग राज्यकर्मी हैं, इन लोगों को ग्रेड पे भी दिया गया 2015 में। तमाम धरना प्रदर्शन और मांग के बाद जो जीतन राम मांझी की सरकार आई तो उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी कि इनको ग्रेड पे दिया जाएगा, वेतनमान दिया जाएगा 2000 का ग्रेड पे और 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान इन सभी नियोजित शिक्षकों को प्रदान कर दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि यह किसी भी राज्य के कर्मचारी को ग्रेड पे और वेतनमान होता है। अब ये लोग नियोजित शिक्षक नाम भले ही है, लेकिन ये लोग पूर्ण रूप से बिहार सरकार के कर्मचारी हैं। जैसा कि बिहार सरकार ने, इसी नीतीश सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाया उसमें यह कह दिया गया कि ये लोग हमारे नियमित शिक्षक हैं, 60 सालों के लिए ये बहाल शिक्षक हैं। ये लोग एकदम पूर्ण रूप से अब निश्चिंत हो गए हैं। जब के पाठक जी आए एसीएस बन के, तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर के पाठक जी जब आए तो उन लोगों ने, शिक्षा विभाग ने एक बड़ा परीक्षा का आयोजन किया। बिहार के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, अब तक के सबसे एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह लोलुप भी दिया, कहा कि मामूली सा परीक्षा लेकर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं राज्यकर्मी उनको बना दिया जाएगा। पहले फेज में सक्षमता 1 का परीक्षा हो गया, सक्षमता 2 का मामूली परीक्षा हो गया। बहुत सारे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे 20 साल से, 22 साल से, 18 साल से, 15 साल से, उन लोगों ने वह सक्षमता का मामूली परीक्षा का फॉर्म भर भी दिया। लेकिन जो जानकार शिक्षक थे, जो लगातार निश्चिंत रूप से यह जानते हैं कि 60 सालों के लिए यह वेतनमान प्रदत्त नौकरी है, 60 सालों के लिए है और निकाय के अंतर्गत यह नौकरी है, वो लोग निश्चिंत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन लोगों को ना कोई हो हल्ला है, ना कोई धरना प्रदर्शन है, ना कोई बवाल है, ना कोई बर बवाल है। वो लोग कल भी नियोजित थे और आज भी नियोजित रहकर ही अब 60 वर्षों तक नौकरी करके रिटायर हो जाने के मूड में हैं। कहने का अर्थ है कि वो लोग किसी भी प्रकार का मामूली से भी मामूली परीक्षा देकर और वो लोग अब राज्यकर्मी बनने के झांसे में नहीं आना चाहते हैं। जो भी बचे हुए
नियोजित शिक्षक हैं, जो खाँटी नियोजित शिक्षक हैं, वह 2020 की नियमावली पे काम कर रहे हैं और वह खुलेआम कह रहे हैं कि हम लोग नियोजित थे, नियोजित हैं और बिहार में जब तक नौकरी करेंगे वो नियोजित के रूप में ही नौकरी करेंगे। इसका एकमात्र कारण यह है कि इन लोगों को ग्रेड पे प्राप्त है, इन लोगों को वेतनमान प्राप्त है। बाद के मामूली परीक्षा की जितनी सरकारीकरण करने वाली नौकरी आई, चाहे वह TRE 1 है, चाहे TRE 2 है, या सक्षमता का मामूली परीक्षा लेकर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले जो भी राज्यकर्मी हैं, यानी विद्यालय के जो अध्यापक कहे गए, उन लोगों को ना ग्रेड पे है, ना ही कोई वेतनमान है। उन लोगों का वेतन है, फिक्स वेतन 25,000 से लेकर 28,000 तक इन लोगों को वेतन है। और ये लोग मामूली परीक्षा के चक्कर में, राज्यकर्मी बनने के चक्कर में भले ही चले गए, लेकिन इन लोगों ने अपना वेतनमान खो दिया, इन लोगों ने अपना ग्रेड पे खो दिया। वहीं इस ग्रेड पे और वेतनमान नहीं होने के कारण ही ये जो नियोजित शिक्षक हैं वो लोग किसी भी हालत में, अब जानकारी जो मिल गई है, अब वे लोग खुलकर कह रहे हैं कि नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे। आश्चर्य की बात ये और आपको बता दें, एक बहुत गूढ़ बात है कि जो लोग नियोजित थे 20 साल से, 22 साल से, 18 साल से जो शिक्षक रहे हैं थे, वे लोग भी BPSC का जब फॉर्म निकला TRE 1, TRE 2, तो वो लोग भी, बहुत सारे लोग BPSC का परीक्षा देकर और BPSC टीचर बन गए, इससे त्याग पत्र दे दिए। अब आश्चर्य की बात यह है कि पुराने नौकरी में जो लोग भी थे, 18 साल, 20 साल, 15 साल से जो नियोजित थे, उनको ग्रेचुइटी की भी लाभ मिलती, वो भी छोड़ दिए। वहीं पुराने नौकरी को छोड़कर त्याग पत्र देकर और कोई BPSC शिक्षक बन गया, कोई राज्यकर्मी बनने के चक्कर में विशिष्ट शिक्षक बन गया। वो अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हों या TRE 1, TRE 2 के BPSC शिक्षक बन गए हों, उनको पुराने नियोजित शिक्षक होने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि खुलेआम यह जो नियमावली है 2023 शिक्षक नियमावली, इसमें खुलेआम दर्ज है कि जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र मिल गया, आप नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही पुराने नौकरी से आपका वह त्याग पत्र मान लिया जाएगा। नियोजन इकाई से आप त्याग पत्र दे दिए और त्याग पत्र के बाद आप किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं। आप जो नियोजित शिक्षक थे, न ग्रेचुइटी का मांग कर सकते हैं, न पिछड़ा जो फिक्सेशन आपका हुआ है उसका कोई दबाव बना सकते हैं, न बकाया राशि ले सकते हैं। अब कुछ जो शिक्षक नेता, जो नेता पहले कहते थे कि नियोजित शिक्षक साजिश में नहीं पड़े, साजिश में नहीं पड़े, जैसे बंशीधर ब्रजवासी खुलेआम लगे कहने कि किसी भी प्रकार के साजिश में नहीं पड़े, साजिश के शिकार मत हो, आप लोग नियोजित ही रहिएगा, आप लोग फायदेमंद हैं। तब कुछ लोग ही जागृत हो पाए, कुछ लोग ही बात माने, वो लोग आज भी नियोजित हैं। वहीं कुछ लोग बात नहीं माने, कुछ लोग होशियार बने और नियोजन इकाई से त्याग पत्र देते हुए, एफिडेविट लगाते हुए, नया परीक्षा देकर और नई नौकरी ज्वाइन कर लिए। वो विद्यालय, कुछ विद्यालय अध्यापक बन गए, कुछ TRE 1, TRE 2 से BPSC का परीक्षा देकर BPSC के टीचर बनकर नई नौकरी ज्वाइन कर लिए और नई नौकरी ज्वाइन करते ही अपना वेतनमान खो दिए, अपना ग्रेड पे खो दिए। अब शिक्षा मंत्री जी ने सदन में खुलकर कह दिया कि ये सभी पद 7th पे कमीशन के बाद लागू हुए हैं, बने हैं, सृजित हुए हैं,
तो 7th पे कमीशन का लाभ इनको नहीं मिलेगा, खुलेआम नहीं मिलेगा। वही आश्चर्य की बात है कि कुछ नेता जो पहले कहते थे कि आप लोग साजिश का शिकार मत होइए, अब वही लोग कह रहे हैं कि पुराना निरंतरता मिलेगा, लाभ मिलेगा। यह गजब का मामला सामने भी आ रहा है। अभी अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो क्यों नियोजित शिक्षक रहना चाहते हैं। बताया जाता है कि जो भी खाँटी नियोजित शिक्षक अब बचे हुए हैं और 18 साल 20 साल 22 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, उनके नियोजित शिक्षक रहने के पीछे का बड़ा राज सामने आ गया है। बताया जाता है कि यही लोग ग्रेड पे और यही लोग वेतनमान वाला पूर्ण राज्यकर्मी शिक्षक के रूप में अब तक उभर कर सामने आए हैं। बाकी जो सक्षमता पास यानी मामूली परीक्षा देकर विशिष्ट बने हैं, वह किसी भी प्रकार से राज्यकर्मी नहीं है। कहा जा रहा है कि बस नाम रह गई है, मोहब्बत नहीं रही, यानी कि वेतनमान इन लोगों का है ही नहीं, जो अपने मन से मामूली परीक्षा दे दिए और उन लोग देखे कि 2023 का जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है इसमें नियत वेतन है, वेतनमान नहीं है, इसमें ग्रेड पे नहीं है। सरकार ने खुलकर कहा था, के पाठक ने खुलकर कहा था, अपने VC में भी कहा था और ट्रेनिंग चल रहा था, उस ट्रेनिंग में के पाठक जी ने कहा था कि जिसको नियोजित शिक्षक रहना है वो रह सकता है, वहीं जिसको विशिष्ट परीक्षा देना है वह परीक्षा विशिष्ट का देकर और राज्यकर्मी बन सकता है। उस राज्यकर्मी में विद्यालय अध्यापक का जो दर्जा दिया गया उसमें नियत वेतन है, ग्रेड पे भी नहीं है, वेतनमान भी नहीं है। स्वेच्छा से लोगों ने अगर फॉर्म भरा, 1000 रुपया लगाया और ऑनलाइन फॉर्म भरा, अपना वेतनमान गंवा दिए, तो इसमें सरकार का कोई गलती नहीं। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर अहम खबर सबसे पहले सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो भी बिहार के बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, जो लोग मामूली परीक्षा के चक्कर में नहीं पड़े, वो सबसे सुपीरियर, सबसे सीनियर माने जाएंगे। तमाम जो पत्र निकल रहे थे कि फलाना सीनियर, ढेकाना सीनियर, ये सीनियर, वरीय वो होंगे, ये होंगे, विशिष्ट बनकर वरीय होंगे, उस पर खुलासा आ गया है सामने। और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी खुलासा सामने आ गया है। आपको एक एक चीज बताएंगे। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देर किए पूरी खबर सुनिए, अंत तक खबर सुनिए। बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। विशिष्ट बनकर जो पत्र निकाले जा रहे, जितने विशिष्ट शिक्षकों को लेकर और वरीय होने का जो पत्र निकला था वो सब फर्जी पत्र सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि सबसे वरीय, सबसे सुपीरियर ग्रेड पे वाले शिक्षक नियोजित शिक्षक माने जाएंगे। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे हैं, कल सुबह तक पोर्टल पर सुधार के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। ट्रांसफर रद्द करने के लिए अब किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिला आवंटन के बाद ही ट्रांसफर होगा। अपने विद्यालय में अगर रहना चाहते हैं शिक्षक तो अपनी मर्जी चलेगी। 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी हो गई है। 38 जिलों में स्कूल अल्टीमेटम का काम जारी हो गया है। कुल 54% तक स्कूल अल्टीमेटम का काम हो चुका है। जिलों में 30 से 35% आवंटन हो चुका है। 20 जून तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर शेयर करें। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। बता दें कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां ट्रांसफर को लेकर उहापोह की स्थिति मची हुई है विशिष्ट शिक्षकों तथा BPSC के जो भी TRE 1 TRE 2
जो बीपीएससी नाम तो दे दिया गया, लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं उन लोगों का ट्रांसफ़र होना है। हालांकि शिक्षा विभाग कभी कह रही है कि ट्रांसफ़र होगा, कभी कह रही है कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। अभी यह बात खुलकर सामने नहीं आई है कि ट्रांसफ़र होगा या ट्रांसफ़र स्थगित रहेगा, यह अभी खुलकर बात सामने नहीं आई है। लेकिन जो एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉलिंग किया था और हेडमास्टर को पकड़ा था कि वह अपना दुकान चला रहे थे, उसके बाद से उन्होंने कहा था कि कैमूर के पहाड़ियों पर सभी विशिष्ट शिक्षक यानी मामूली परीक्षा देकर पास हो गए, जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं या टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो भी शिक्षक हैं उनको यथाशीघ्र कैमूर की पहाड़ियों पर भेजा जाएगा। वहीं इन बातों में द्वंद्व है, अभी यह बात क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के दिमाग में यह है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या जो भी टीआरई 1, टीआरई 2 के शिक्षक हैं वह ट्रांसफ़र के लायक हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ सबसे खुल के बात जो सामने आ रही है, जो बातें अभी तक स्पष्ट हो गई हैं कि जो सक्षमता का परीक्षा पास कर लिए हैं शिक्षक, उनका या टीआरई 1, टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उन लोगों को हर हाल में शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। भले ही वो एसीएस कोई भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार के दिमाग में यह बात है कि ये लोग कहीं ना कहीं सरकार का काम नहीं कर रहे हैं। जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या टीआरई 1, टीआरई 2 के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो लोग तैयार भी हैं जाने के लिए, चूँकि ट्रांसफ़र का उन लोगों का ऑप्शन भी था और इसी के लिए वो लोग नौकरी ज्वाइन भी किए थे। बहुत सारे लोग शिक्षक शिक्षिका सक्षमता का परीक्षा यानी मामूली परीक्षा इसलिए ही दिए थे कि वो अपने ससुराल अपने बाल बच्चों के पास पहुंच जाएंगे, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो अपना वेतन 15,000 रुपये कम पा रहे हैं, लेकिन भले ही कुछ भी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन उनको ये संतुष्टि है कि उनको यथाशीघ्र उनके परिवार वालों के पास भेज दिया जाएगा, जिसको लेकर उनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी दिख रहा है। अब एक अन्य बात सामने जो आ रही है, नियोजित शिक्षक जो भी हैं वो बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों का ट्रांसफ़र का क्या होगा, हम लोग कहाँ भेजे जाएंगे। तो इसको लेकर बड़ा खुलासा सामने आया हुआ है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर पंचायत के नियोजित शिक्षक हैं या प्रखंड के नियोजित शिक्षक हैं या नगर के नियोजित शिक्षक हैं, तो चूँकि ये लोग नगर निकाय या पंचायत के निकाय या प्रखंड के निकाय के बहाल नियोजित शिक्षक हैं, तो इनका अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो ये कैमूर की पहाड़ियों में नहीं जाएंगे। इस बात को खुलकर जाना या समझा जा सकता है, चूँकि नियोजन इकाई के अंतर्गत ये लोग बहाल हैं और इनको इस नियोजन इकाई से बाहर कोई भी नहीं भेज सकता है। बाकी जो लोग 20 साल, 22 साल, 25 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, उनका अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो वे लोग अपने पंचायत के अधीन जहाँ भी अन्य विद्यालय है वहाँ से दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं। मतलब वह जो विद्यालय होगा वह पंचायत के अधीन होगा। आपके विद्यालय में दूसरे विद्यालय के आपके पंचायत के शिक्षक आ सकते हैं, आप उनके विद्यालय में जा सकते हैं। यही हो सकता है। जो प्रखंड में है, प्रखंड के दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं, लेकिन वह 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहेंगे। यह बात खुलकर सामने आ गई है, चाहे वो नगर निकाय के हों, चाहे प्रखंड निकाय के हों या पंचायत के निकाय के नियोजित शिक्षक हों, उन लोगों को कहीं भी कैमूर की पहाड़ियों या जहानाबाद नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि सरकार अगर चाह भी ले तो अनुशंसा कर सकती है। नियोजन इकाई एक स्वतंत्र इकाई होती है। बता दें कि भारत का जब संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान कुछ रूस से ले लिया गया, कुछ
अमेरिका से ले लिया गया, कुछ अन्य अन्य तमाम देशों से लेकर बनाया गया है। लेकिन जब महात्मा गांधी को यह सौंपा गया संविधान, तो महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया और बुलाकर कहा कि राजेंद्र बाबू, थोड़ा सा इसको पढ़ कर देखिए कि इसमें गाँवों की चर्चा कहाँ की गई है, क्या गाँवों का चर्चा किया गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू गए और दूसरे दिन जब लौटे तो महात्मा गांधी से उन्होंने कहा था कि इस संविधान में गाँव की चर्चा ही नहीं है। चूँकि 80% आबादी भारत की गाँव में बसती है, महात्मा गांधी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा कि इसमें तो नया कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ना पड़ेगा। और फिर हुआ क्या, वही हुआ जो गाँव के लिए जोड़ा गया। गांव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बने और गांव के लिए अलग से पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद बनाए गए। बाद में उन पंचायतों के लिए पंचायत स्तर पर केंद्र से फंडिंग हुआ और पंचायतों के विकास के लिए स्पेशल केंद्र सरकार पैसा देना शुरू कर दी। कहने का अर्थ यह है कि जो भी नियोजन इकाई है वह पंचायत स्तरीय है और पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा फंडिंग होता है। यह एक स्वतंत्र इकाई है। कोई भी राज्य सरकार पंचायतों में दबाव नहीं डाल सकती है, किसी को निकाल नहीं सकती है। यही कारण है कि तमाम जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वो जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी निकाय के अभी तक बचे हुए शिक्षक हैं, वह नियोजन इकाई के तहत हैं और सरकार चाह कर भी उनको जब चाहे बर्खास्त नहीं कर सकती है, उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। कोई भी राज्य सरकार हो वह नियोजन इकाई को यानी पंचायती स्तर पर नियोजन इकाई को अपना पत्र भेज सकती है, अनुशंसा कर सकती है, लेकिन डायरेक्टली कोई कार्रवाई कर नहीं सकती है। तो इसको लेकर एक बड़ा खुलासा आपको बता दें कि हर हाल में जो भी नियोजित यानी निकाय के जो शिक्षक हैं वो अपने पंचायत के अंतर्गत ही उनका ट्रांसफर होगा, वो कहीं बाहर नहीं भेजे जा सकते हैं। हाँ, जो लोग सक्षमता का परीक्षा पास कर गए हैं, जो मामूली परीक्षा पास करके और 1/1/2025 से लेकर 1/7/1/2025 को के बीच जो ज्वाइन कर लिए या सक्षमता 2 यानी मामूली परीक्षा 2 को देकर जो मई में जो ज्वाइन कर लिए, उनके साथ जो अप्रैल में या मई में जो ज्वाइन किए हैं उनके साथ हो सकता है कि वो लोग विशिष्ट बन गए। वो लोग जो भी बातें सामने आ रही हैं वो लोग भेजे जा सकते हैं। वो कैमूर की पहाड़ियों पर भेजे जाए या जहानाबाद भेजे जाए या बिहार के कहीं भी दूर दराज भेजे जा सकते हैं। यह सरकार और शिक्षा विभाग का जो मंतव्य आ रहा है, जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं कि कहीं न कहीं इन विशिष्ट शिक्षकों को या TRE 1, TRE 2 या TRE 3 या TRE जितनी भी बहालियां हो रही हैं इन लोगों का ट्रांसफ़र किया भी जाएगा। यह बात खुलकर सामने आ गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वह सुखी संपन्न अपने आसपास इर्द गिर्द ही रहेंगे। ये लंद फंद वाले नहीं हैं। ये लोग शांति से अपनी नौकरी अपने आसपास करेंगे। एक और बात जो सामने आ रही है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं इनका वेतनमान है, इन लोगों को 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान मिलता है। वहीं अभी जो उनका ग्रेड पे है वह ग्रेड पे 2000 है। जब उनका प्रोन्नति हो जाएगा, क्योंकि 20 साल 22 साल 18 साल 15 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, तो इन लोगों को नियमावली 2020 के अनुसार प्रोन्नति मिलनी है। और प्रोन्नति जब इनका मिल जाएगा तो इनका ग्रेड पे 2400 हो जाएगा। और प्रोन्नति इनको मिलना भी है। तमाम धरना प्रदर्शन, बिहार के कई जिलों में धरना प्रदर्शन
हो रहा है, कोर्ट में केस भी हुआ है और हाई कोर्ट ने तो यह फैसला भी दे दिया है कि 2020 के नियमावली के तहत 8 सालों के बाद ही जो लगातार निकाय के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, 8 वर्ष अगर पूर्ण सेवा, सेटिस्फैक्टिव सेवा कर ली है तो उनका प्रोन्नति किया जा सकता है। तो सरकार भी मान रही है कि ये लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। 12 सालों से काम करने के बाद सरकार कई जिलों में, जैसे औरंगाबाद समेत अन्य जहानाबाद वगैरह कई जिलों में दी भी हुई है। हालांकि तमाम गोपालगंज से और छपरा के तमाम कई प्रखंडों से यह पत्र निकल भी गया है कि सबको प्रोन्नति दी जाएगी। चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है, पटना उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सबको प्रोन्नति दी जानी चाहिए। प्रोन्नति के बाद ये राज्यकर्मी जो हैं इनका एक ग्रेड पे बढ़ जाएगा। ये 2000 से 2400 ग्रेड पे इनको मिलने लगेगा। ये नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हैं, किसी भी प्रकार का संदेह इसमें नहीं है, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो लोग समझे नहीं और विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं पढ़े, हड़बड़ दड़बड़ में राज्यकर्मी और सरकारी के चक्कर में जो लोग मामूली परीक्षा को देकर और बन गए राज्यकर्मी, उनका ग्रेड पे और वेतनमान समाप्त हो गया। और HRMS पर अगर नहीं विश्वास है तो वो लोग देख सकते हैं। इन लोगों का ट्रांसफर भी होगा कैमूर की पहाड़ियों पर। तो इन बातों को लेकर सारा खुलासा सामने आ गया है। नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। बता दें कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां ट्रांसफर को लेकर उहापोह की स्थिति मची हुई है, विशिष्ट शिक्षकों तथा BPSC के जो भी TRE1 TRE2, जो BPSC नाम तो दे दिया गया लेकिन TRE1 TRE2 TRE3 के जो शिक्षक हैं उन लोगों का ट्रांसफ़र होना है। हालांकि शिक्षा विभाग कभी कह रही है कि ट्रांसफ़र होगा, कभी कह रही है कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। अभी यह बात खुलकर सामने नहीं आई है कि ट्रांसफ़र होगा या ट्रांसफ़र स्थगित रहेगा, यह अभी खुलकर बात सामने नहीं आई है। लेकिन जो ACS महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉलिंग किया था और हेडमास्टर को पकड़ा था कि वह अपना दुकान चला रहे थे, उसके बाद से उन्होंने कहा था कि कैमूर के पहाड़ियों पर सभी विशिष्ट शिक्षक यानी मामूली परीक्षा देकर पास हो गए जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं या TRE1 TRE2 TRE3 के जो भी शिक्षक हैं उनको यथाशीघ्र कैमूर की पहाड़ियों पर भेजा जाएगा। वहीं इन बातों में द्वंद्व है, अभी यह बात क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के दिमाग में यह है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या जो भी TRE1 TRE2 के शिक्षक हैं वह ट्रांसफ़र के लायक हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ सबसे खुल के बात जो सामने आ रही है, जो बातें अभी तक स्पष्ट हो गई हैं कि जो सक्षमता का परीक्षा पास कर लिए हैं शिक्षक उनका या TRE1 TRE2 के जो शिक्षक हैं उन लोगों को हर हाल में शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। भले ही वो ACS कोई भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार के दिमाग में यह बात है कि ये लोग कहीं ना कहीं सरकार का काम नहीं कर रहे हैं। जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या TRE1 TRE2 के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो लोग तैयार भी हैं जाने के लिए, चूँकि ट्रांसफ़र का उन लोगों का ऑप्शन भी था और इसी के लिए वो लोग नौकरी ज्वाइन भी किए थे। बहुत सारे लोग शिक्षक शिक्षिका सक्षमता का परीक्षा यानी मामूली परीक्षा इसलिए ही दिए थे कि वो अपने ससुराल अपने बाल बच्चों के पास पहुंच जाएंगे, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो अपना वेतन 15,000 रुपये कम पा रहे हैं, लेकिन भले ही कुछ भी परेशानियां हो रही हैं लेकिन उनको ये संतुष्टि है कि उनको यथाशीघ्र उनके परिवार वालों के पास भेज दिया जाएगा, जिसको लेकर
उनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी दिख रहा है। अब एक अन्य बात सामने जो आ रही है, नियोजित शिक्षक जो भी हैं वो बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों का ट्रांसफ़र का क्या होगा, हम लोग कहाँ भेजे जाएंगे। तो इसको लेकर बड़ा खुलासा सामने आया हुआ है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर पंचायत के नियोजित शिक्षक हैं या प्रखंड के नियोजित शिक्षक हैं या नगर के नियोजित शिक्षक हैं, तो चूँकि ये लोग नगर निकाय या पंचायत के निकाय या प्रखंड के निकाय के बहाल नियोजित शिक्षक हैं, तो इनका अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो ये कैमूर की पहाड़ियों में नहीं जाएंगे। इस बात को खुलकर जाना या समझा जा सकता है, चूँकि नियोजन इकाई के अंतर्गत ये लोग बहाल हैं और इनको इस नियोजन इकाई से बाहर कोई भी नहीं भेज सकता है। बाकी जो लोग 20 साल, 22 साल, 25 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, उनका अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो वे लोग अपने पंचायत के अधीन जहाँ भी अन्य विद्यालय है वहाँ से दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं। मतलब वह जो विद्यालय होगा वह पंचायत के अधीन होगा। आपके विद्यालय में दूसरे विद्यालय के आपके पंचायत के शिक्षक आ सकते हैं, आप उनके विद्यालय में जा सकते हैं। यही हो सकता है। जो प्रखंड में है, प्रखंड के दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं, लेकिन वह 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहेंगे। यह बात खुलकर सामने आ गई है, चाहे वो नगर निकाय के हों, चाहे प्रखंड निकाय के हों या पंचायत के निकाय के नियोजित शिक्षक हों, उन लोगों को कहीं भी कैमूर की पहाड़ियों या जहानाबाद नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि सरकार अगर चाह भी ले तो अनुशंसा कर सकती है। नियोजन इकाई एक स्वतंत्र इकाई होती है। बता दें कि भारत का जब संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान कुछ रूस से ले लिया गया, कुछ अमेरिका से ले लिया गया, कुछ अन्य तमाम देशों से लेकर बनाया गया है। लेकिन जब महात्मा गांधी को यह सौंपा गया संविधान, तो महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया और बुलाकर कहा कि राजेंद्र बाबू थोड़ा सा इसको पढ़ कर देखिए कि इसमें गाँवों की चर्चा कहाँ की गई है, क्या गाँवों का चर्चा किया गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू गए और दूसरे दिन जब लौटे तो महात्मा गांधी से उन्होंने कहा था कि इस संविधान में गाँव की चर्चा ही नहीं है। चूँकि 80% आबादी भारत की गाँव में बसती है, महात्मा गांधी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा कि इसमें तो नया कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ना पड़ेगा। और फिर हुआ क्या, वही हुआ जो गाँव के लिए जोड़ा गया। गाँव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बने और गाँव के लिए अलग से पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद बनाए गए। बाद में उन पंचायतों के लिए पंचायत स्तर पर केंद्र से फंडिंग हुआ और पंचायतों के विकास के लिए स्पेशल केंद्र सरकार पैसा देना शुरू कर दी। कहने का अर्थ यह है कि जो भी नियोजन इकाई है वह पंचायत स्तरीय है और पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा फंडिंग होता है। यह एक स्वतंत्र इकाई है। कोई भी राज्य सरकार पंचायतों में दबाव नहीं डाल सकती है, किसी को निकाल नहीं सकती है। यही कारण है कि तमाम जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। वो जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी निकाय के अभी तक बचे हुए शिक्षक हैं, वह नियोजन इकाई के तहत हैं और सरकार चाह कर भी उनको जब चाहे बर्खास्त नहीं कर सकती है, उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। कोई भी राज्य सरकार हो वह नियोजन इकाई को यानी पंचायती स्तर पर नियोजन इकाई को अपना पत्र भेज सकती है, अनुशंसा कर सकती है, लेकिन डायरेक्टली कोई कार्रवाई कर नहीं सकती है। तो इसको लेकर एक बड़ा खुलासा आपको बता दें कि हर हाल में जो भी नियोजित यानी निकाय के जो शिक्षक हैं वो
अपने पंचायत के अंतर्गत ही उनका ट्रांसफर होगा, वो कहीं बाहर नहीं भेजे जा सकते हैं। हाँ, जो लोग सक्षमता का परीक्षा पास कर गए हैं, जो मामूली परीक्षा पास करके और 1/1/2025 से लेकर 1/7/1/2025 को के बीच जो ज्वाइन कर लिए, या सक्षमता 2 यानी मामूली परीक्षा 2 को देकर जो मई में जो ज्वाइन कर लिए, उनके साथ जो अप्रैल में या मई में जो ज्वाइन किए हैं उनके साथ हो सकता है कि वो लोग विशिष्ट बन गए, वो लोग जो भी बातें सामने आ रही हैं वो लोग भेजे जा सकते हैं, वो कैमूर की पहाड़ियों पर भेजे जाए या जहानाबाद भेजे जाए या बिहार के कहीं भी दूर दराज भेजे जा सकते हैं। या सरकार और शिक्षा विभाग का जो मंतव्य आ रहा है, जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं कि कहीं न कहीं इन विशिष्ट शिक्षकों को या TRE 1, TRE 2 या TRE 3 या TRE जितनी भी बहालियां हो रही हैं, इन लोगों का ट्रांसफ़र किया भी जाएगा। यह बात खुलकर सामने आ गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वह सुखी संपन्न अपने आसपास इर्द गिर्द ही रहेंगे। ये लंद फंद वाले नहीं हैं, ये लोग शांति से अपनी नौकरी अपने आसपास करेंगे। एक और बात जो सामने आ रही है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, इनका वेतनमान है, इन लोगों को 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान मिलता है। वहीं अभी जो उनका ग्रेड पे है वह ग्रेड पे 2000 है। जब उनका प्रोन्नति हो जाएगा, क्योंकि 20 साल, 22 साल, 18 साल, 15 साल से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, तो इन लोगों को नियमावली 2020 के अनुसार प्रोन्नति मिलनी है। और प्रोन्नति जब इनका मिल जाएगा तो इनका ग्रेड पे 2400 हो जाएगा। और प्रोन्नति इनको मिलना भी है। तमाम धरना प्रदर्शन, बिहार के कई जिलों में धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोर्ट में केस भी हुआ है और हाई कोर्ट ने तो यह फैसला भी दे दिया है कि 2020 के नियमावली के तहत 8 सालों के बाद ही जो लगातार निकाय के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, 8 वर्ष अगर पूर्ण सेवा, सेटिस्फैक्टिव सेवा कर ली है तो उनका प्रोन्नति किया जा सकता है। तो सरकार भी मान रही है कि ये लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। 12 सालों से काम करने के बाद सरकार कई जिलों में, जैसे औरंगाबाद समेत अन्य जहानाबाद वगैरह कई जिलों में दी भी हुई है। हालांकि तमाम गोपालगंज से और छपरा के तमाम कई प्रखंडों से यह पत्र निकल भी गया है कि सबको प्रोन्नति दी जाएगी। चूँकि हाईकोर्ट का आदेश है, पटना उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सबको प्रोन्नति दी जानी चाहिए। प्रोन्नति के बाद ये राज्यकर्मी जो हैं, इनका एक ग्रेड पे बढ़ जाएगा। ये 2000 से 2400 ग्रेड पे इनको मिलने लगेगा। ये नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हैं, किसी भी प्रकार का संदेह इसमें नहीं है, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो लोग समझे नहीं और विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं पढ़े, हड़बड़ दड़बड़ में राज्यकर्मी और सरकारी के चक्कर में जो लोग मामूली परीक्षा को देकर और बन गए राज्यकर्मी, उनका ग्रेड पे और वेतनमान समाप्त हो गया। और HRMS पर अगर नहीं विश्वास है तो वो लोग देख सकते हैं। इन लोगों का ट्रांसफर भी होगा कैमूर की पहाड़ियों पर। तो इन बातों को लेकर सारा खुलासा सामने आ गया है।